Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 11.2 टाइम प्लान के बारे में। टू मैनेज टाइम एंड एनर्जी efficiently, one needs to develop the habit of making a time plan. अगर आप अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं ताकि आप समय पे काम पूरा कर सकें, आप अपने टाइम एनर्जी इसका सही इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें, आपको एक टाइम प्लान बनाना होगा। अब सवाल उठता है, व्हाट इज़ अ टाइम प्लान? ये टाइम प्लान क्या होता है? A time plan is an advanced plan of all the activities to be performed within the allotted time. टाइम प्लान में हम लोग पहले से ये सोच लेते हैं कि किस समय हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे सबके पास 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में हम लोग किस समय क्या करेंगे वो हम लोग टाइम प्लान बनाएंगे। A time plan can be made for a part of the day, the full day, a week, a fortnight, a month और even a year. अब देखिए जब हम लोग टाइम प्लान बनाएंगे तो हम लोग एक दिन का टाइम प्लान बना सकते हैं, हफ्ते का बना सकते हैं, फोर्टनाइट, मंथ और पूरे साल का भी बना सकते हैं। द प्लान फॉर शॉर्ट पीरियड्स मे बी जस्ट मेंटल, नॉट रिटन। अब जो कुछ समय के लिए हम लोग प्लान करते हैं वो हम लोग हो सकता है सोच के रखे हों, कहीं लिखे नहीं है। अब मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, अब आपको आज क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से आप जाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो ये आज आप पूरा करने वाले हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड का है, तो हो सकता है कि आप इसको लिख के नहीं रखे हों। When plan is made for a long period, it is usually in the written form. अगर आपका प्लानिंग जो है वो लंबे समय के लिए है तो आम तौर पर हम लोग उसको लिख के रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं 11.2.1 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ टाइम प्लान। अगर हम लोग को टाइम प्लान बनाना है तो हम लोग को क्या क्या स्टेप्स लेना होगा, आइए उसके बारे में देखते हैं। हाउ कैन यू गो अबाउट मेकिंग अ टाइम प्लान? आप एक टाइम प्लान कैसे बनाएंगे? द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर। अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड इन द अलॉटेड टाइम। अब देखिए आपके पास जितना समय है उसमें आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, वो आपको लिस्ट बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग अ वर्किंग लेडी हैज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, टिफिन एंड लंच, get the children ready for school, get ready herself and go to work. उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जो कि काम भी करती है, मतलब ऑफिस जाती है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे काम करती है का मतलब ऐसा नहीं है कि जो महिला ऑफिस नहीं जाती है वो काम नहीं करती है, वो पूरे घर को भी संभालती है। वर्किंग लेडी हम लोग उस महिला को कहते हैं जो कि घर भी संभाल रही है और साथ साथ बाहर भी काम करती है, कहीं जॉब करती है। तो अगर ऐसी कोई महिला है, सुबह सुबह उसको क्या करना होगा? नाश्ता बनाना होगा, टिफ़िन बनाना होगा, लंच बनाना होगा, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होगा और खुद भी तैयार होना होगा ताकि वह काम पे जा सके। अंडरलाइन ऑल द एक्टिविटीज विच नीड टू बी डन एट अ डेफिनेट टाइम, एज इन द अबव केस ड्रॉपिंग अ चाइल्ड एट द बस स्टॉप और रीचिंग ऑफिस ऑन टाइम एट्सेट्रा। अब देखिए बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि किस समय हम लोग को कौन सा काम करना ही है। जैसे खाना बनाना, वो आप आगे पीछे थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बच्चे को बस स्टॉप पे छोड़ना है तो उसका तो एक डेफिनेट टाइम है। आपको ऑफिस पहुंचना है, उसका भी एक डेफिनेट टाइम है कि इतने बजे तक ऑफिस पहुंच जाना होता है। तो कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग को एग्जैक्ट टाइम पे करना पड़ता है और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। आगे देखिए, एन एस्टिमेट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज लिस्टेड, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग 45 मिनट्स, गेटिंग रेडी 20 मिनट्स एक्सेट्रा। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि कौन सा काम करने के लिए आपको कितना समय एवरेज में लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए खाना बनाने में लगभग 45 मिनट, उसके बाद आपका तैयार होने में लगभग 20 मिनट लग सकता है। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या काम है।
आप उस काम को कितने जल्दी जल्दी करते हो, आपको कितना समय लगता है, तो ये हर व्यक्ति का अपना अपना होगा, ठीक है। अब बहुत लोग 5 मिनट में भी तैयार हो जाते हैं, बहुत लोगों को घंटों भी लगता है। अरेंज द एक्टिविटीज इन द सीक्वेंस इन विच दे आर टू बी डन। अब देखिए, आपको एक सीक्वेंस बनाना होगा, क्रम बनाना होगा कि कौन सा काम को हम लोग को कब करना है। फॉर इंस्टेंस, getting the children ready before the mother gets ready herself, or cooking and packing lunch or tiffin to be done before the children get ready. उदाहरण के लिए आप देखिए, माँ खुद तैयार होने से पहले बच्चों को तैयार कर देगी, ठीक है, या खाना बनाने से पहले, टिफिन पैक करने से पहले, ठीक है, ताकि बच्चे रेडी रहें। उसके बाद वो खाना बनाएगी, पैक करेगी, उन लोग को दे देगी। उन बच्चों को टिफिन देने के बाद, लंच देने के बाद वो तैयार होगी। जनरली इस तरह से भी होता है। कीपिंग इन माइंड द शेड्यूल ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इफ रिक्वायर्ड। अब घर में तो सिर्फ बच्चे नहीं होते हैं ना, और भी लोग होते हैं, तो ये भी माँ को ध्यान देना पड़ता है, या घर जो संभाल रहे हैं उनको ध्यान देना पड़ता है कि परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से वह एडजस्टमेंट्स करेंगे। For example, if the mother is preparing the breakfast, the father can get the children ready for school. उदाहरण के लिए, अगर माँ बच्चों के लिए नाश्ता बना रही है तो जो पिता है वह बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर दे। If the father also have to leave at the same time, then the mother will have to get the children ready and not wait for husband's help. अगर मान लीजिए उसी समय जो पिता है उसको भी जाना है तो वो भी रेडी होगा, तो जो माँ है उसको खुद ही बच्चों को तैयार कर देना होगा, ठीक है। वह अपने पति के मदद की अपेक्षा नहीं करेगी, वह वेट नहीं करेगी। Similarly, if on some days the mother has to leave early, then the other members will have to adjust to her schedule. इसी तरह से मान लीजिए कभी ऐसा है कि अगर माँ को जल्दी निकलना है काम पर, तो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वह उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। While sequencing the activities which require similar equipment or work area should be listed together. For example, in the morning, cooking, breakfast and lunch can be performed together at the same time and place. अब जब हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे तो हम लोग को ये भी ध्यान देना होगा कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हम लोग एक साथ कर सकते हैं। जैसे नाश्ता बनाने के साथ साथ हम लोग दोपहर का खाना भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही काम किचन में होता है। Once you have followed these steps, write down the final plan. The plan is thus written, should be practical, flexible and realistic. अब एक बार आप ये देख लिए कि आपको क्या क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, किस तरह से एडजस्टमेंट हो सकता है, तब आप फाइनल प्लान बनाएंगे, ठीक है। अब जब आप प्लान लिखेंगे वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, अगर मान लीजिए किसी दिन ज़रूरत पड़े तो काम को आगे पीछे किया जा सके, और रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि पॉसिबल हो। आगे देखिए, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी रियलिस्टिक। अब देखिए, आप कोई भी जब काम करेंगे तो हमेशा ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए जो कि वास्तविक रूप में हो सके। एज अ स्टूडेंट बहुत लोग बोलते हैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन देखिए ये रियलिस्टिक नहीं है। आप 2 दिन में सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते, उसके बाद आपके अच्छे नंबर भी नहीं आते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप प्लान ऐसा बनाइए कि आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ते हैं तो मैं तो आपको ये दावा कर सकता हूँ, विद इन 30 डेज आप अगर एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ते हैं आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्दी पढ़ना है, हर रोज 2 घंटा होम साइंस पढ़िए, 15 से 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्लान प्रॉपर होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू allot 35 minutes for any activity which you think will get completed in 30 minutes. अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है कि 30 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए 35 मिनट का समय देना चाहिए। हमेशा 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा दें, इससे क्या होगा कि काम सही से हो पाएगा।
keeping less time could leave you frustrated for not completing the activity on time. अब मान लीजिए कोई काम है वो 30 मिनट में पूरा होना है, ठीक है, आप एग्जैक्ट 30 मिनट उसको देते हैं, ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, तो उस समय पर आप काम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपको गुस्सा आ सकता है, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी प्लानिंग करें तो टाइम थोड़ा ज़्यादा दें। मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है और आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटा में आप पहुंच जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, आप अगर आपको 10 बजे पहुंचना है तो आप 9 बजे मत निकलिए, आप 8:30 बजे निकल जाइए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक हो। आगे देखिए, These were the steps involved when you were making a time plan for a small unit of time, that is morning or afternoon or evening. अब देखिए, ये क्या थे? ये सुबह सुबह या दोपहर के या शाम के आप टाइम प्लानिंग इस तरह से कर सकते हैं। स्मॉल यूनिट था। When you make a plan for the whole day or a week, you will follow the same steps of making a time plan for that period. अब मान लीजिए आप पूरे दिन का अगर प्लानिंग कर रहे हैं या पूरे सप्ताह का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसी तरह से स्टेप्स बना सकते हैं और टाइम प्लान को आप अच्छे से बनाकर फॉलो कर सकते हैं। However, for a plan involving longer periods, make provisions for rest and entertainment. अब मान लीजिए अगर लंबे समय तक के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप ये भी इसमें ध्यान रखें कि आपको रेस्ट करने का समय मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए भी आप समय रखें। Similarly, if you thought that you would be able to tidy your house before leaving for work in the morning, but realize that you do not have time left to do it, leave it for the afternoon. Do not feel guilty about it. When you come back from work, you can do it then. अब मान लीजिए इसी तरह से आप ये सोचे कि सुबह आप काम पे जाने से पहले अपने घर को साफ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि आपके पास समय ही नहीं बचा कि आप घर को साफ कर सकें, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, आप उस काम को उस समय छोड़ दीजिए, ठीक है। आप जब काम से वापस आएंगे तब भी तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी कोई प्लानिंग करें तो ये सब ध्यान रखें कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखिए, किस वक्त कौन सा काम आ जाए ये कोई नहीं जानता है, तो चीज़ों को हम लोग को ध्यान से और बुद्धिमानी से करना चाहिए ताकि काम भी हो जाए और सब कुछ ठीक से रहे। आगे देखिए, पीरियड ऑफ पीक लोड। अब देखिए, पूरे दिन में कुछ कुछ समय ऐसा होता है जब हम लोग को बहुत काम रहता है, बहुत रश रहता है, लोग हड़बड़ी में रहते हैं, ठीक है। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो पीक लोड पीरियड है ये क्या है, इसमें किस तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए ताकि चीज़ें आसानी से और अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। There are certain times in each family when the members have to complete several activities in small time. अब देखिए, हर एक परिवार में पूरे दिन में कुछ ऐसे भी वक्त होते हैं जब उनको बहुत सारे काम उस समय में पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। This is known as the peak load time. अब इसी को peak load time कहते हैं, ठीक है, जब बहुत हड़बड़ी रहती है। आप अपने घर में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो सुबह का जो समय रहता है, ठीक है, मम्मी बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करती है क्योंकि पापा को ऑफिस जाना है, आपको स्कूल जाना है, ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, इसलिए उस समय हड़बड़ी होती है। लेट अस कंसिडर द अर्लियर एग्जाम्पल। अभी हम लोग आगे जो एग्जाम्पल देखे थे, आइए उसी को लेते हैं और उसी से समझने की कोशिश करते हैं। A lady who has to go to an office has a very busy morning. अब वह महिला जिसको ऑफिस जाना है, ठीक है, सुबह वह बहुत बिजी रहती है, बहुत व्यस्त रहती है। अब क्यों व्यस्त रहती है, आइए उसके बारे में देखते हैं। She has to prepare breakfast, pack tiffins, make arrangements for lunch and get dressed and go to work. अब देखिए, सबसे पहले उसको नाश्ता बनाना है, खुद तैयार होना है, टिफ़िन पैक करना है, लंच
बनाना है, तो काफ़ी सारे काम को कर कर वो ऑफिस जाती है। ठीक है, आइए आगे क्या बोल रहा है। दिस बिकम्स अ पीरियड ऑफ पीक लोड बिकॉज ऑल दीज एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म्ड विद इन अ लिमिटेड टाइम। अब ये जो सुबह का समय है, ठीक है, इसी को पीक लोड टाइम कहते हैं, क्योंकि इसी समय घर के ज़्यादातर जो काम है वो करने होते हैं। और आगे देखिए, द सेम एक्टिविटीज और इवन मोर when performed on a holiday do not cause much stress or tension because the time constraint is not there। अब देखिए, यही सब काम छुट्टी के दिन आराम से हो जाता है, क्योंकि छुट्टी के दिन बहुत हड़बड़ी नहीं रहती है, समय रहता है, आराम से मम्मी काम कर सकती है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, पापा को ऑफिस नहीं जाना है, तो उस दिन मम्मी थोड़ा रिलैक्स रहती है। और आप ध्यान दिए होंगे कि वह काम को आराम से करती है, क्योंकि उसको उस दिन हड़बड़ी नहीं रहता है। आगे देखिए, while making a time plan, peak loads must be given special attention। जब आप टाइम प्लानिंग करेंगे तो पीक लोड जो है, ठीक है, जब वह समय जब आपको बहुत सारा काम करना होता है, ठीक है, हड़बड़ी रहती है, तो उस चीज को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। To reduce the demands of peak load periods, the following steps can be adopted। अब देखिए, जो आपका पीक लोड पीरियड है, ठीक है, उसको आप अच्छे से कैसे मैनेज कर पाएंगे, उसमें जो ज़रूरतें हैं उसको मैनेज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। All family members can assist in reducing the stress of peak load periods। Outside help can also be taken to meet the demand। परिवार के जितने सदस्य हैं, ठीक है, उन सभी को मिलकर घर के काम को करना चाहिए। सब मिल बांट कर अगर काम को करेंगे तो पीक लोड पीरियड जो है, ठीक है, उस समय काम जल्दी से होगा, सिर्फ किस मम्मी के ऊपर या किसी एक के ऊपर सारा भार नहीं पड़ेगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप बाहर से भी मदद ले सकते हैं, आप नौकर चाकर रख सकते हैं। Apply all the principles of work simplification। The details of work simplification are given in section 12.11 of this chapter। अब काम को आसान आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर के आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे एक सैंपल दिया हुआ है, मैनेजिंग पीक लोड पीरियड्स। ठीक है, यही है फिगर 12.1, अ सैंपल टाइम प्लान। ठीक है, आइए सैंपल देखते हैं। अ प्लान फॉर मॉर्निंग एक्टिविटीज फॉर अ वर्किंग वुमेन। अब ये वो महिला है जो ऑफिस भी जाती है, तो उनके लिए सुबह का टाइम वह कैसे मैनेज करेगी, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि वो किस तरह से अपने समय को मैनेज करके चीज़ों को जल्द से जल्द समय पर पूरा कर सकती है। टाइम एक्टिविटी, समय और उस समय क्या काम करना है वो दिया हुआ है। 5:30 to 5:45 AM, वेक अप, गो टू द टॉयलेट, ब्रश टीथ। 5:30 बजे वो महिला सो के उठ सकती है। सो के उठने के बाद वह महिला 15 मिनट में वॉशरूम जा सकती है, टॉयलेट कर सकती है, ब्रश करेगी। 5:45 to 6 AM, हैव टी। 5:45 से 6 बजे तक वह चाय पिएगी। 6 to 7 AM, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, टिफ़िन एंड लंच। 6 बजे से 7 बजे तक वह नाश्ता बनाएगी, टिफ़िन बनाएगी, लंच बनाएगी। 7 to 7:30 AM, गेट द चिल्ड्रन रेडी फॉर स्कूल। अब देखिए, 7 बजे, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए वह रेडी करेगी। 7:30 to 8 AM, गेट रेडी टू गो टू एन ऑफिस। 7:30 से 8 बजे के बीच में वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होगी। 8 AM to 8:15 AM, हैव ब्रेकफास्ट। सुबह 8 बजे से 8:15 के बीच वह नाश्ता करेगी। 8:15 to 8:30 AM, लॉक द हाउस एंड लीव फॉर वर्क। सुबह 8:15 से 8:30 बजे के बीच वह घर बंद करके ऑफिस जाएगी। ठीक है, बच्चों को भी साथ ले जा सकती है ताकि वह बस स्टॉप में छोड़े। बी फ्लेक्सिबल एंड हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड देन गेट द चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ रेडी लेटर। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि पहले खुद तैयार हो जाओ, ठीक है,
फिर बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार करो। तो ये बात इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो हम लोग को ये स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हैं कि आपको यही काम करना होगा। आपको चीज़ें जिस तरह से सुविधाजनक लगे आप उस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन मेक टाइम प्लान फॉर योर सेल्फ फॉर द होल डे। अब आप अपने लिए टाइम प्लान बना सकते हैं पूरे दिन के लिए, और उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप समय पे काम को कर पाएंगे और अच्छे से अपने समय को, ऊर्जा को, टाइम को और एनर्जी को उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग वर्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।